लोकसभा चुनाव का रण अब आखिरी दौर में है। ऐसे में चर्चा अब उन तमाम दांवपेच की होने लगी है जो इस चुनाव में सियासी दलों ने चले थे, और जातीय गुणागणित का किसका फॉर्मूला कितना कारगर साबित हो रहा है, इस पर भी बात शुरू हो गई है। साथ ही साथ कौन सी जातियां अलग थलग रहीं, या यूं कहें कि सिर्फ किन जातियों को मोहरा बनाया गया, वो भी हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। बसपा ने अपनी रणनीति से अब की बार के लोकसभा चुनाव में सभी विरोधियों को हैरान कर दिया है। मायावती की चुनावी चाल से सबसे ज्यादा सपा और कांग्रेस परेशान हुए हैं। मायावती ने इस चुनाव में 2007 विधानसभा चुनाव की तर्ज पर सोशल इंजीनियरिंग वाला फॉर्मूला चला है। देश में मुस्लिम राजनीति चमक खोती जा रही है। सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों का अब कोई रहनुमा नहीं दिखता। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मुस्लिमों को विकल्पहीन मानते हुए चुनाव में हाशिए पर धकेल दिया है। सपा ने 4 तो कांग्रेस ने 1 मुस्लिम प्रत्याशी को इस बार यूपी में टिकट दिया है, जबकि मायावती ने यूपी में 17 और देश में कुल 35 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। भले ही चुनाव मैदान में मायावती ने इतने उम्मीदवार उतारे हों, लेकिन वो बीजेपी और सपा कांग्रेस गठबंधन का खेल बिगाड़ने के लिए मोहरा बनते हुए नजर आ रहे हैं। 2024 में बसपा 424 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने सबसे ज्यादा 35 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया है, इसमें से 17 उत्तर प्रदेश में हैं। इसके अलावा 4 मध्य प्रदेश और दिल्ली और बिहार में 3-3 प्रत्याशियों को बसपा ने टिकट दिया है। इसके अलावा 2 उत्तराखंड में और राजस्थान, तमिलनाडु, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात और तेलंगाना में 1-1 मुस्लिम उम्मीदवार को बसपा ने उतारा है। बीते लोकसभा चुनाव में बसपा ने 39 मुस्लिम प्रत्याशियों पर दांव लगाया था, जिनमें से 3 सांसद बने थे। 2014 लोकसभा चुनाव में बसपा 503 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिनमें से 61 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया था, लेकिन कोई जीतकर संसद नहीं पहुंच पाया था। इस बार पार्टी 424 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने 19 मुस्लिमों को टिकट दिया है। मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट देने में कांग्रेस दूसरे नंबर पर है। पार्टी ने सिर्फ 19 मुस्लिमों को टिकट दिए हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा 6 पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार और उत्तर प्रदेश में 2-2 मुस्लिम कैंडिडेट कांग्रेस ने उतारे हैं। असम, कर्नाटक, ओडिशा, केरल, तेलंगाना और लक्षद्वीप में 1-1 प्रत्याशी को कांग्रेस ने टिकट दिया है। 2019 में कांग्रेस ने 34 प्रत्याशी उतारे थे, जिनमें 10 पश्चिम बंगाल और 8 यूपी से थे। इनमें से 4 सांसद बने थे। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। सपा ने इस चुनाव में केवल 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। इनमें से 3 यूपी में और 1 आंध्र प्रदेश में है। ये संख्या 2019 की तुलना में आधी है। 2019 में सपा के 3 मुस्लिम सांसद बने थे। सपा 2014 में 197, 2019 में 49 और 2024 में 71 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। सपा ने मुरादाबाद से सिटिंग मुस्लिम सांसद एसटी हसन का टिकट काटकर हिंदू प्रत्याशी रुचि बीरा पर दांव लगाया है। सपा ने बीते चुनाव में महाराष्ट्र में भी 3 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन इस बार पार्टी इंडिया गठबंधन को समर्थन कर रही है। बीजेपी ने 2014 में 7 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें किसी को जीत हासिल नहीं हुई थी। 2019 में पार्टी ने केवल 3 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया, लेकिन किसी को जीत नहीं मिली। 2024 में बीजेपी ने केवल 1 मुस्लिम उम्मीदवार को उतारा है, यानी कि मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट देने में मायावती की पार्टी बसपा सबसे आगे है।